जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतन शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करने से पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदसा है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदसा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे गुरु जी तो ऐसे हैं कि जो मेरे मन में कोई भी मतलब छोटे से छोटे क्वेश्चन कोई भी कुछ चला हुआ है तो गुरु जी उसे एकदम से समझ जाते हैं। मैं अपने गुरु जी से कुछ मांगती नहीं हूँ, बस मैं गुरु जी को मानती हूँ। और मैं सब संगत से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी गुरु जी से कुछ मत मांगो। गुरु जी को सच्चे मन से मानना शुरू करो। गुरु जी को सब पता है। वो तो एक मतलब एक भगवान है, वो शिव का अवतार है, तो उन्हें सब पता है। हमें बताए बिना ही वो सब कुछ समझ जाते हैं। गुरु जी के पास आना है तो बिल्कुल अपना दिमाग जो एम्प्टी कप करके आना है, बिल्कुल खाली करके एक बच्चे की तरह गुरु जी का हाथ पकड़ना है। गुरु जी के चरणों में हमने बिल्कुल बच्चे की तरह ही बैठना है। और बिल्कुल भी अपना दिमाग जो है लगाना नहीं है। जो भी है बस गुरु जी के पास खुशी खुशी आना है और खुशी खुशी जाना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी की मैं यही कहती हूँ कि अपनी ब्लेसिंग हमेशा मेरी फैमिली मेरी संगत और सभी पे ऐसे ही बरसाते रहना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा नाम रानी है, मैं दिल्ली से हूँ। साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरु जी इतनी कृपा करते हैं कि हमें खुद भी पता नहीं होता गुरु जी कहाँ कहाँ अपनी कृपा बरसाते हैं हमारे ऊपर। हम जो सोच भी नहीं पाते हैं, उससे पहले गुरु जी हमारे लिए हर चीज़ के बारे में सोच कर रखते हैं। ऐसे ही गुरु जी, अभी 3 नवंबर की बात है, मैं अपने पापा के घर भैया दूज बनाने गई थी शाम की टाइम। तो मेरी भतीजी 9 साल की है और मेरा बेटा भी 9 साल का है। तो मैं उनके लिए कुछ फुलझड़ी चरखरी वगैरह लेके गई थी। तो मेरी चाची का बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने अपनी बड़ी बहन से बोला कि भाई की तबीयत सही नहीं है, चलो चाची के घर हम उन्हें देखने चलते हैं। तो मेरी बड़ी दीदी ने बोला कि चलो हम साथ में चलते दोनों ही लोग। तो मेरे पापा उसी एक ही मतलब गली में रहते हैं, वहाँ मेरे पापा रहते 2-3-4 घर छोड़कर। मेरी चाची भी उसी गली में रहती हैं। तो हम लोग अपनी चाची के बेटे को देखने गए थे, वो बहुत बीमार था। तो साथ संगत जी, मैंने अपने भाई से बोला कि बच्चों के पास चरखरी फुलझड़ी है, तो भाई तुम इन बच्चों को ना थोड़ा ध्यान रखना और तुम बैठ के चलवा लेना। तो साथ संगत जी, भाई तो मेरे उन्होंने सुना नहीं, वो अपने अंदर ही बैठ के टीवी देखते रहे। और भाभी भी अंदर थी, पापा भी, सारे लोग अंदर थे मतलब कि। तो फिर मैं और मेरी बड़ी सिस्टर हम दोनों गए चाची के यहाँ बैठे देखने के लिए। तो जैसे ही चाची थी नहीं थी, भाभी ने कॉल करा कि बड़ी दीदी दोनों आई हैं, मम्मी जल्दी घर आ जाओ। तो मेरी चाची आई तो वहाँ देखने लगी कि पता नहीं क्या इतना शोर शराबा हो रहा है, क्या बात है। तो हमने सोचा कि कोई झगड़ा वगड़ा हो रहा है। हम जल्दी से देखने के लिए आए, बड़ी बहन और मैं। तो साथ संगत जी, क्या होता है कि मेरे बेटे ने चरखरी चलाई और उन जो 9 साल का है मेरे बेटे ने, तो वो चरखरी सामने बाइक लगी हुई थी, बाइक के नीचे चली गई। पर मेरे बेटे ने सोचा कि अब ये बुझ गई है, मेरा बेटा अंदर चला गया। उसे पता ही नहीं कि गाड़ी कवर से ढकी हुई थी, बाइक पल्सर बाइक थी, वो ढकी हुई थी कवर से। तो कवर में साथ संगत जी आग लग गई। अब किसी को पता नहीं था उस गली में, ये भी पता था कि ये बच्चे चला रहे हैं। लेकिन साथ संगत जी, जैसे हम आए ना, तो वहाँ बहुत, जिनकी गाड़ी थी वो बहुत गलत तरीके से गाली गलौज कर रहे थे कि ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, जान से ख़त्म कर दूँगा, किसका बच्चा, उसके माँ बाप को मार दूँगा। तो साथ संगत जी, हमें ये पता नहीं था कि मतलब हमारा ही बच्चा, लेकिन हमें शक था। फिर हमने पूछा बच्चों से, तो बच्चों ने बोला कि, मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी चरखरी तो मैंने चलाई थी, शायद उसके नीचे चली गई थी बाइक के, पर मैं सोच रहा था कि वो चरखरी बुझ गई है। तो साथ संगत जी, उसमें आग लगी, वो तो शुक्र है कि देख लिया, तो पानी डाल दिया, जरा सा हल्का फुल्का आग लगी थी, कोई ज़्यादा नहीं लगी साथ संगत जी। पर ये देखिए
कि गुरुजी की इतनी कृपा है। गली में 2 बच्चे चला रहे हैं तो क्या किसी ने नहीं देखा? गली में सब ने देखा, लेकिन किसी को ये नहीं पता वो किसका बच्चा है। तो साथ संगत जी देखो, गुरुजी ने लोगों की आंखों पे ऐसे पट्टी लगाई ना कि उन्हें खुद भी नहीं पता वो बच्चा किसका, अभी तक पता नहीं चला। गुरुजी की कृपा इतनी होती है हमारे ऊपर, अगर पता हो चल जाता। साथ संगत जी हम तो इसलिए नहीं बोले कि झगड़ा होता, काफ़ी बच्चों की गलती है थोड़ी सी, तो गुरुजी ने हमारे ऊपर इतनी कृपा बरसाई है ना, तो इसका कह नहीं सकती मैं। गुरुजी इतनी कृपा रखते हैं और हमें इतना ब्लेस करते हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। साथ संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो मेरा सत्संग शेयर करें उन पे भी गुरु कृपा बरसाए, और साथ संगत सुनने वालों को भी और अपना सत्संग कहने वाले को भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम रानी है, मैं दिल्ली से हूँ। साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मेरे पापा काफ़ी टाइम से हमसे नाराज़ थे, बड़ी दीदी से और मुझसे भी। कोई बात नहीं करते थे, फ़ोन नहीं करते थे। और क्योंकि मेरा भाई एक है और हम 4 बहनें हैं, सबसे छोटा भाई है। तो साथ संगत जी, वो भी हम सब बहनों भाइयों की शादी हो चुकी है और उस भाई पर एक ही बेटी है, उसके बच्चे नहीं हुए, एक ही बेटी है बस 9 साल की, वो भी काफ़ी टाइम बाद हुई थी। तो साथ संगत जी, अभी 2 सालों से पापा को पता नहीं क्या हो गया, पापा हमसे बात ही नहीं करते, ना मुझसे ना मेरी बड़ी दीदी से, ना कभी फ़ोन कर कर ये पूछते कि बेटा कैसे हो, बच्चे कैसे। पहले बहुत प्यार करते थे, बहुत हमारी बातों को सुनते थे। मेरी मम्मी नहीं है, वो बहुत टाइम पहले ही एक्सपायर हो गई थी। पापा ने हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। पर साथ संगत जी, अब पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, भाभी के कहने पे चलते हैं। ना तो भाई है, वो ड्रिंक इतनी करते हैं कि मतलब उन्हें होश ही नहीं रहता। कभी जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता मेरे घर पर कौन आया कौन नहीं आया। तो साथ संगत जी, अभी 2 साल हो गए पूरे, ना पापा फ़ोन करते, ना आते ना जाते, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है हमसे। अभी कुछ टाइम पहले हमारे चाचा जी की तबीयत ख़राब थी, तो हम दूसरे चाचा जी के यहाँ देखने गए थे उनको। वो गाँव रहते जिनकी तबीयत ख़राब थी, तो वो दिल्ली लेकर आए थे उनको ठीक करने के लिए। एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया उन्हें, पर साथ संगत जी वो बच नहीं पाए। तो साथ संगत जी, कोई बात नहीं, ये तो सबके साथ होता है, ये तो होना भी है। खैर, जो आया है वो जाएगा। पर साथ संगत जी, जब वो थे इस दुनिया में तब उनकी तबीयत ख़राब थी, तो पापा और मैं, मेरी बड़ी दीदी, हम लोग देखने गए थे चाचा जी के यहाँ, दूसरे चाचा जी के यहाँ उनको। तो साथ संगत जी, हमने गुरुजी की बात करी अपने पापा से कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी, उनके बारे में काफ़ी बताया। पापा के दिमाग में थॉट डल गया। फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद मौसी एक्सपायर हो गई, फिर हम वहाँ भी गए थे। फिर वहाँ से आते टाइम पापा साथ में आए थे हमारे। तो गुरुजी, साथ संगत जी, पापा से हमने फिर अपने गुरुजी की बात बताई कि गुरुजी इतने अच्छे हैं, वो कितनी कृपा करते हैं और उनको मानो। और भाई ड्रिंक करता है, वो भी ठीक हो जाएगा। पापा कहते हैं कि बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं किसको बताऊँ अपने दिल की बात, किससे कहूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। पापा को इतना बोला। पापा जी अब क्या करते हैं साथ संगत जी, वो डेली जल प्रसाद रखते हैं रात को स्टील के गिलास में, क्योंकि अभी तक वो बड़े मंदिर नहीं जा पाए हैं। और धीरे धीरे भाभी तो कोई उपाय करती नहीं है साथ संगत जी, पापा ही हैं जो सोचते हैं कि मेरा बेटा ठीक हो जाए और बहू सब कुछ ठीक चले, मतलब कि। तो साथ संगत जी, उनके दिमाग में डल गई बात और वो रात को जल प्रसाद गुरुजी का मंत्र जाप करके रखते हैं और उनके नाम की जोत वोत जलाते हैं, उनका नाम जाप करते हैं। और मैंने उनको बोला था कि पापा, जब भी आपके पास ना तितली समझ लो आएगी तो समझ लो गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई। बड़ी दीदी के पास फ़ोन आया, मुझे करा था मेरे पापा ने फ़ोन। तो मेरे पापा ने बोला कि मेरा नंबर नहीं लगा नेटवर्क की वजह से। फिर उन्होंने बड़ी दीदी को करा
और कहा कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो बड़ी दीदी से बोला कि बेटा मेरे पे गुरुजी की कृपा हो रही है और मुझे तितली दिखाई देती है, यानी कि मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं। और पापा ने पूछा कि बेटा कैसे हो, फ़ोन करके, और बच्चे ठीक है, इस तरीके से बोला गुरुजी। सॉरी के सत्संग जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर, मतलब आंसू आने लगे कि हमारे गुरुपा इतनी कृपा करते हैं कि बिछड़े हुए लोगों को भी मिला देते हैं। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जैसे मेरे ऊपर कृपा करी है, सभी संगत के ऊपर कृपा करें, उनकी हर बात को सुने, और वो करते भी हैं। और हम तो कह रहे हैं गुरुजी आप भी अपना ध्यान रखना, और जो मेरा सत्संग शेयर करें उन पे भी कृपा बरसाना। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का यह अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज 12 नवंबर है। आज एकादशी का भी दिन है। मेरे बप्पा, मेरे विष्णु, मेरे कृष्णा, मेरे गुरुदेव, सारी देवी देवताओं को एकादशी के अवसर पर ढेरों प्यार और ढेरों हम सब से उनके चरणों में फूल पूजा अर्पण मन से करती हूँ। संगत जी, गुरु जी का आज मैसेज था, आज तेरी किस्मत का ताला खुलेगा। गुरुपा की बात पत्थर की लकीर है। तेरी किस्मत का बंद ताला आज खुल जाएगा। शुक्राना कर और अपनी किस्मत की चाबी ले जा। तेरे सिर पर मैंने हाथ रख दिया है। आज एक बड़ा दरवाजा खुलेगा, जिसके बाद तुझे ये समझ आएगा कि गुरुपा की बात पत्थर की लकीर है। ये शुक्राना तो एक बहाना है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे पास बैठे और मुझसे बातें करे। मेरे सत्संग सुनते सुनते तेरे सारे काम अपने आप बन जाएंगे। तेरे घर परिवार की मैंने आशीर्वाद दे दिया है। बच्चों को भविष्य की चिंता ना किया कर। मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जिसका बप्पा मेरे साथ, जिसका बाप अपनी बेटी के हाथ पर सर रख दिया हो, उस बेटी को क्या चिंता। बप्पा आप मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ, उसके लिए शुक्राना। मेरे हर दुख सुख में हमेशा मेरे साथ रहिएगा। बप्पा आपको लाखों लाखों शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का यह मैसेज पढ़कर मैं बहुत खुश नसीब महसूस करती हूँ। मेरे बापा ने मेरे कितनों कर्मों को काट के मेरे किस्मत की ताला खोल दिए, किस्मत की चाबी मुझे दे दी। बप्पा, कौन जन्म में मैंने क्या किया था जो आपने मुझे इतना प्यार किया और अपना साथ दिया। बप्पा, मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ।
बप्पा, मैं आपसे यह अरदास करती हूँ, सिर्फ ये ब्लैक मैजिक को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए मेरे से। जो हल्का फुल्का करती है उसे भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए बप्पा। और मैं कुछ नहीं चाहती, बस आपका हाथ चाहती हूँ मेरे सर पे, मेरे पूरे परिवार पर आपका हाथ बना रहे, पूरे परिवार पे आशीर्वाद दे बप्पा। और मुझे क्या चाहिए, आपके चरणों में मैं हमेशा रहूं। संगत जी, मैं गुरुजी के बुलावे पर बड़े मंदिर गई थी। मैं बप्पा के लिए एक शॉल लेते गई थी। ठंडी का दिन आ रहा है, बप्पा को शॉल ले ले जा दूं। और एक डब्बा टॉफ़ी ले गई थी। संगत जी, कल जब मैं मैसेज खोली तो बप्पा ने मैसेज में फ्लैश हो रहे थे, शॉल ओढ़े हुए थे। शुक्राना बप्पा, मेरे शॉल को एक्सेप्ट करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा शॉल अपने शरीर पर लगाया, इसके लिए शुक्राना। गुरुजी हमें बहुत ही प्यार करते हैं, जितना बोले उनके लिए उतना कम है बप्पा। आप हर घड़ी हर समय आप मेरे साथ रहते हैं। मुझे एहसास होता है मेरे बप्पा मेरे साथ है। संगत जी, मैं बगल में गई थी, बप्पा को भूल गई। चलिए बप्पा मेरे साथ। बगल में एक लड़का हुआ है मेरी देवरानी का, उसका छठी था। मैं गई उसके घर। संगत जी, मैं वहाँ अंदर बैठी हुई थी। जानते हैं संगत जी, मेरे पप्पा वहाँ तक भी चले गए। ब्लैक कलर के बटरफ्लाई, येलो कलर के बटरफ्लाई पूरा अंदर घुस जा रहे थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लाखों लाखों बार शुक्राना पप्पा। मेरे अंग संग रहते हो उसके लिए शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना पप्पा। आपका जितना भी बड़ाई करो उतना कम है। संगत जी, मेरे पप्पा को सिर्फ दिल से मानने की ज़रूरत है। अंतरात्मा से उन्हें पुकारिए, वो सबकी सुनते हैं, सबकी देखते हैं। पप्पा कितने प्यारे हैं पप्पा। ब्लैक मैजिक करने वाले रुकती नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ करती ही रहती है। पर पप्पा हमें 10% ही काटने को देते हैं, अपने पर ले लेते हैं सारे कष्ट को। मैं जानती हूँ पप्पा, आप उसे रोकिए। बहुत हो गया, बहुत हद हो गया पप्पा। आप उसे रोकिए, उस चीज़ को रोकिए पप्पा। इतना कष्ट सह। मैं पप्पा से अरदास करती हूँ कि जितने भी संगत के साथ ब्लैक मैजिक होते हैं, जितने भी संगत तकलीफ में है, उन सब की रक्षा करिए, मेरी भी रक्षा करिए। आप हो तो सब कुछ संभव है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। अब उम्मीद का किरण हम सब संगतों में जाग गया है। हमें कोई बचाने वाला है, हमारा पप्पा है मेरे साथ, जो हमारी रक्षा करते हैं। हमें पप्पा का आसरा चाहिए, उनके चरणों की धूल चाहिए, और कुछ नहीं। पप्पा आप हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना पप्पा। अब हम अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। इसमें जो भी गलती है
उसे क्षमा करिएगा। अगले सत्संग की तैयारी करनी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी 16 फरवरी 2024 से हुई है। मैं यह सत्संग झारखंड से कर रही हूँ। जो भी गलती है उसे क्षमा करिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमस्कार संगत जी, मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मूल मंत्र बोलूंगी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, कुछ ऐसा है कि गुरु जी का मैसेज आ रहा था और आज एक दिन में ही मुझे 3 बारी गुरु जी का ये मैसेज आया है कि तेरा आज बहुत बड़ा नुकसान होने से मैंने बचा लिया, तो शुक्राना तो अदा कर दे। मैं नहीं जानती हूँ कि आज मेरे साथ ऐसा क्या होता जिसके लिए मुझे मतलब कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ सकती थी और गुरुजी ने मुझे उस प्रॉब्लम से बचा लिया। इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं मेरी लाइफ में। तो गुरुजी, आप अपनी असीम कृपा ऐसे ही बनाए रखो और हर पल, हर कदम, हर क्षण मेरे अंग संग रहो। और मेरे बच्चे के लिए भी मैसेज आ रहा था, उस पर 2 दिन बाद गुरुजी, जिसमें से आज दूसरा दिन है, वो भी आधा निकल चुका है। अभी तो कुछ थोड़ा बहुत दिन बचा हुआ है गुरुपा, वो भी अच्छे से निकलना। ये 2 दिन अच्छे से निकल गए, जिसमें मेरे बच्चे को हल्का सा कोल्ड हुआ है। डोंट नो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती। तो गुरुपा, आपने मेरे बच्चे की सेहत भी अच्छी रखी, उसको और अच्छी सेहत ब्लेस करो, हमें भी अच्छी सेहत ब्लेस करो और जो नुकसान होने से बचा लिया उसका अपार अपार शुक्राना गुरुजी। मुझे हर कदम पे राह दिखाते चलो, मैं आपके बताए दो नक्शे कदमों पे चलूं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।